हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज का सभी सवाल हो चुका है। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सभी एक्सरसाइज का वन शॉट वीडियो भी है, सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन वाइज वीडियो भी है, यानी एक एक सवाल के हल का वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी हम क्वेश्चन को 5.3 के क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कारक निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है। पहले प्रश्न में कुल 4 सवाल है, 4 सवाल हम बारी बारी से बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है 2, 7, 12, 10 पदों तक इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना मतलब जैसे कि एपी है 2, 7, 12, तो इस तरह 10 पद तक इस एपी, जैसे इसका अंतर है 5 तो 12, तो अगला एपी हो जाएगा आपका 17, फिर अगला एपी हो जाएगा आपका 22। इस प्रकार एपी आएगा आपका। और करना क्या है, इसको 10 पद तक इसका योग ज्ञात करना है, इसको जोड़ करके बताना है कि यह कितना होगा, कितना होगा। ठीक है ना, 10 पद तक इसको बताना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपके पास कितने सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, तो उसको आप देख लीजिए। देखिए समेशन, इसको इसके योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको सूचित करते हैं एस एन से। किससे? एस एन से। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया पहला सूत्र। एक सूत्र और होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एक सूत्र और होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अब कौन चीज क्या होता है तो इसको समझ लीजिए। एस एन जहां जहां एस एन बराबर क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है एन पदों का योग, एन पदों का योग। एन पदों का योग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एस एन। ठीक है, एन तो आपको पता ही है, पदों की संख्या, पदों की संख्या जो होती है उसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। ठीक है, और ए तो आपको पता है, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं। डी, डी तो आपको पता है, सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर उसको हम डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को हम किससे सूचित करते हैं, डी से। ए एन, ए एन तो आपका एनवा पद होता है, एनवा पद, ए एन यानी कि एनवा पद, एनवा पद। ठीक है, और एल, और बच रहा है आपका एल। तो एल जो होता है यह होता है अंतिम पद, यह होता है अंतिम पद। एल से हम क्या सूचित करते हैं, अंतिम पद को हम लोग एल से सूचित करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देते हैं हल। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 2 है। d इज इक्वल टू क्या है, तो आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिए, यानी कि a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, तो 7 - 2 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5, यानी d का मान आ गया कितना, 5। ठीक है, और n तो n कहाँ तक, कितने पदों का योगफल याद करना है, 10 पदों का, तो n की संख्या हो जाएगी 10, n का वैल्यू हो जाएगा 10। चलिए योगफल ज्ञात करते हैं 10 पदों का। तो S10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका n/2, n/2 a 2 है ना, n/2 2 है, सबसे प्रथम सूत्र पे चलते हैं, 2a प्लस n यानी कि 10 -1 और d का वैल्यू है 5। चलिए पहले सूत्र ही लिख देते हैं, तब सबका मान पुट करते हैं। तो n का वैल्यू है 10/2 और 2a का मान है 2 प्लस ये n का वैल्यू है 10 -1 और d का वैल्यू है 5। d का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसको हल करते हैं, 2 से काट देते हैं 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45, 45। अब यहाँ पर आगे 45 और 4 49, S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49, 45 और 4 49, 49 में 5 से गुणा करेंगे
तो हम 50 में 5 गुणा करते हैं तो क्या होता है, 50 25 250 होता है, 250 में 5 को घटा दीजिए तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 245। S10 मतलब 10 पदों का योग जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 245। तो ये आपका पहला सवाल का आंसर है, पहले सवाल का आंसर है। तो बहुत ही आसान था, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा सवाल -37, -33, -29 और 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। ये जो एपी है इसके 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। a बराबर क्या है, a बराबर है -37 और d बराबर यानी कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं तो 33 में से 37 घटा देंगे, -37 तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा -33 माइनस प्लस 37 है ना। तो 37 में से 33 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। डी का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर प्लस का 4। चलिए अब सूत्र लगाते हैं, है ना। तो S 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो S12 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो n का वैल्यू है 6/2 और 2 और a का वैल्यू है -37 प्लस n का वैल्यू है 12-1 और d का वैल्यू है प्लस का 4 तो 2 से काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। 12 पद है ना चाहिए यहाँ पे, 12 पदों का, तो n का वैल्यू है 12 तो ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 37 इंटू 2 तो 33 60 7 दूना 14 तो 60 14 74 माइनस का 74 प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11 11 चौके 44 प्लस का 44 तो ये हो जाएगा 74 में से 44 निकल जाएगा तो माइनस का 30 बच जाएगा, ठीक है ना। तो -30 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -30 में 6 से मल्टीप्लाई तो 3 6 18 180 माइनस का 180 इस 12 जो आपका आंसर आया, इस 12 आपका जो आंसर आया यह माइनस का 180 आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है यहाँ पर, तीसरा सवाल 0.6, 1.7, 2.8 और इसका योग ज्ञात करना है 100 पदों तक। कितना तक, 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हल। तो यहाँ पर 100 पदों तक योग ज्ञात करना है तो n का वैल्यू जो है यह हो जाएगा 100। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और a का वैल्यू यहाँ पर है 0.6 और d का वैल्यू यानी कि आगे वाला पद से पीछे वाला पद घटा देना है तो 1.7 माइनस 0.6 तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 1 यानी 1.1। डी का वैल्यू आ गया यहाँ पर 1.1। चलिए तो इसको ज्ञात करते हैं। 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है यानी S100 ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, n का वैल्यू हो जाएगा आपका 100/2 इंटू 2 और a का वैल्यू है 0.6 प्लस n-1, n का वैल्यू है 100-1 और d का वैल्यू है 1.1। चलिए यहाँ पर देखिए तो ये तो हो जाएगा कैंसिल 50 बार में, तो ये हो गया 50 और 0.6 इंटू 2 तो 0.6 इंटू 6 दूना 12 1.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 99 प्लस है ना जी, हाँ प्लस और इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं 99 में 1.1 से, 99 में 1.1 से तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 तो 9 दूना 18 का 8 18 का 8 और एक हसीन हाथ में और 9 1 10 तो ये हो जाएगा 108.9।
तो 108.9 में 1.2 जोड़ देंगे, 1.2 जोड़ देंगे, 9 2 11, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 10 का 0 यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1, तो 110, 110.1, 110.1 है ना, 50 इंटू 110.1, 50 इंटू 110.1 हो रहा है। तो इसको क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 0 5 0 5 और 5 और एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 5505। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5505, 5505, ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। 11 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल। तो यानी कि यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 11, a बराबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/15 है, और d बराबर आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिए, 1/12 माइनस 1/15, तो 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 5 60, 15 चौके 60, तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 5 60, 5 माइनस 15 चौके 60, 4, तो डी का मान आ गया आपका 1/60, 1/60। चलिए यह फॉर्मूला लगाते हैं। 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इस 11 ज्ञात करना है, तो 11/2, 11/2 2 और a का वैल्यू है 1/15 प्लस n यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी है आपका 1/60, 1/60। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो 11/2 को 11/2 रहने दीजिए, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 2/15, 2/15 प्लस 10 में से 11 में से एक जाएगा तो 10 गुणे 1/60, 10 गुणे 1/60, तो 10 से 60 कट जाए कितने बार में, 6 बार में, ऊपर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/2 और ये है आपका 2/15, 2/15 प्लस 1/6, 1/6। ठीक है ना, तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11/2, 11/2 और 6, 15 का और 6 का एलसीएम, 15 का और 6 का एलसीएम हमको लग रहा है कि 30 होगा। क्या होगा, 30, 30, तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 माइनस 6 से 30 5 बने, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 11/2, 11/2, ठीक है ना, 11/2, हाँ ठीक है, इंटू 11/2 इंटू 1/30, 1/30, 1/30, 15 का और 6 का एलसीएम आपका 30 आ रहा है। ठीक है, 30, तो 11 कम 11, 30 कम 30, तो ये क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, तो 15 का और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30 और 2 और 1 3, हाँ जी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, देखिए प्लस है ना जी, प्लस है यहाँ पर, एक के बार हम इतना गड़बड़ कर देते हैं, ये बोली पूछिए मत। देखिए 11/2, 11/2 और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 2/15 प्लस 1/6, 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 30 एलसीएम हो गया, 30 एलसीएम, तो 15 दूना 30 3 4 प्लस 3 दून 5, तो ये 5, ठीक है 5 प्लस में है तो हम माइनस में कर दिए थे, तो 11/2, 11/2 5 4 9, 5 4 9/30, 9/30,
30, तो कटने वाला है, इसी को कट 3 तरीके 9, 3 दहिया 30, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 और 10 दूना 20, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया बहुत अच्छी तरह से समझते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।